जैसे ही आप जाके टैली कंपनी को स्टार्ट करते हैं या कहें टैली सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं तो आपको ये टैली की स्क्रीन दिखाई देती है, जिसमें 2 साइड दिख रहे हैं आपको, लिस्टेड ऑफ सिलेक्टेड कंपनी, और यहाँ दिया है कंपनी इन्फॉर्मेशन। यदि आप चाहते हैं कंपनी आप क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्रिएट ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो कोई सामने एक ओपन हो जाती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं डायरेक्टरी, जहाँ पे दिया रहता है सी यूज़र पब्लिक डेटा, मतलब कि जो आपका टैली का सॉफ्टवेयर का डेटा है सी ड्राइव पे। यहाँ पे हम नेम दे देंगे ABC लिमिटेड। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में मेलिंग नेम अर्थ होता है जहाँ पे हम कंपनी का नेम देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कंपनी का नाम दे सकते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं एड्रेस देना तो हम यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ABC की जगह पे कुछ और देना चाहते हैं तो कुछ और भी दे सकते हैं। और एड्रेस में हम अब जहाँ पे आपकी कंपनी है वहाँ का हम एड्रेस दे सकते हैं। फिर स्टेटरी कंपनीज, यहाँ पे जहाँ पे भी हम कंपनीज या सॉफ्टवेयर रखते हैं तो वहाँ का नाम देते हैं। यहाँ पे हम इंडिया का नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे स्टेट। यहाँ पे जब हम इंडिया लिए तो इंडिया का स्टेट क्या कहलाएगा आपका। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं स्टेट में, चाहे तो आप यूपी दें चाहे कुछ भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देते थे, MP का पूरा नाम होगा मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद हम क्या देंगे, पिन कोड नंबर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पिन कोड नंबर दे सकते हैं यहाँ पे हमारा आसानी से। जैसे कि हमने दे दिया 482001, जहाँ का भी नहीं चाहिए। फिर इसके बाद हम टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फिर इसके बाद ईमेल आईडी हम देते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है करेंसी सिंबल का। जब हम इंडिया लेंगे तो इंडिया की करेंसी तो आपको पता ही है क्या है, रुपीज़। तो हम इंडिया की करेंसी क्या रखेंगे, रुपीज़ रखेंगे। ये कंपनी की डिटेल्स होती है जिसके द्वारा कंपनी का अकाउंट्स डेटा होता है। फिर इसके बाद आपका मेंटेन 2 टाइप से होता है, एक होता है अकाउंट ओनली, दूसरा होता है अकाउंट विद इन्वेंट्री। अकाउंट ओनली का मतलब ये होता है कि जब हम कैश का ट्रांजेक्शन रखना चाहते हैं, जहाँ पे सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन हो तो वो हम अकाउंट ओनली मिलेंगे। फिर होता है आपका अकाउंट विद इन्वेंट्री, जैसे कि हम सेल या परचेस करने के लिए अपना स्टॉक रखते हैं तब हम अकाउंट विद इन्वेंट्री ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम चाहे टाइप्स ऑफ कंपनी में या तो अकाउंट ओनली रख लें या फिर हम अकाउंट विद इन्वेंट्री रख लें, जैसा कि हम रखना चाहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम का मतलब होता है कि हम कंपनी का जो डेटा है कब से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ 1 अप्रैल से रखते हैं, वैसे बैंक का वित्तीय वर्ष क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो हम यहाँ पे हम जो भी रखना चाहे, ईयर 2010 है चाहे तो हम 2017, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ईयर हम आसानी से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर होता है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, हमारी बुक्स कब से स्टार्ट हो रही है, ऑफकोर्सली 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगी। हम चाहे तो 1 जनवरी से दिसंबर तक का ऑप्शन रख सकते हैं। फिर आपका आता है सिक्योरिटी कंट्रोल मतलब कि हम यदि इस कंपनी को पासवर्ड की ज़्यादा रखना चाहते हैं तो पासवर्ड हम आसानी से रख सकते हैं, जो टेलीवर्ड पासवर्ड में आता है। रिपीट पासवर्ड, जैसा कि आपको पता है कि एक बार पासवर्ड देने के बाद वो उसमें कंफर्मेशन के लिए रिपीट पासवर्ड के लिए वो देते ही है ऑप्शन, जिसके द्वारा हम पासवर्ड रख सकते हैं। ये टैली की आपकी विंडो होती है जिसके द्वारा हम कंपनी क्रिएट करते हैं। फिर होता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, यदि सिक्योरिटी कंट्रोल में एडमिन और यूज़र का पासवर्ड रखना चाहते हैं तो हम आसानी से रख सकते हैं। फिर नीचे के ऑप्शन में आप आते हो बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन में वही पूछ रहा है आपसे कि इंडिया का करेंसी सिंबल क्या है आपका, रुपीज़। जो रुपीज़ है उसका फॉर्मल नेम क्या है आपका, इंडियन रुपीज़। फिर है आपका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यदि आप इंडियन रुपीज़ रख रहे हो तो डेसिमल पोर्शन में आप कितने डिजिट रख रहे हो, तो हम यहाँ पे रख रहे हैं 2 डिजिट। फिर है आपका इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, यदि आप सफिक्स टू अमाउंट में रखना चाहते हो तो आसानी से रख सकते हो सिंबल्स को। सिंबल मतलब रुपए के बाद हम जो यूज़ करते हैं, तो रुपए के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, पैसा। जैसे कि नेक्स्ट में दिया सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन, कि रुपए के बाद हम क्या रखते हैं, पैसे रखते हैं। तो हम इंडियन रुपीज़ और पैसे में अपना करेंसी को आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम चाहें तो इस कंपनी को हम एक्सेप्ट करा सकते हैं। ये कंपनी हमारी पूरी बन गई, इसमें हमने सारे डेटा
सारी जो भी फील्ड्स हमें भरनी थी हमने सारे ऑप्शंस को दे दिए हैं। इसके बाद यदि हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी मिस्टेक नहीं है और हमने सारे ऑप्शंस को फिल कर लिया है, ये सारे ऑप्शंस हमें आसानी से समझ में आ गए हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे और सारे ऑप्शन में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं कि आपको इसमें दिक्कत जाए कि आप इसको कर नहीं पाओ। ये तो दिख ही रहा है आपको कि नॉर्मल नेम, डायरेक्टरी, सिंबल सारी चीज़ें हैं तो जो आप आसानी से वो कर सकते हो। फिर लास्ट क्या दिया है, डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स। यदि आप प्रिंट में यदि आप इसको प्रिंट करना चाहते हो तो अमाउंट्स को वर्ड्स में रखना चाहते हो तो कितने वर्ड्स में, तो 2 के। अब उसके बाद आपका एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है एक्सेप्ट, येस एंड नो। यदि आपने कंपनी अच्छे से बना ली है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट करा सकते हो। तो हम एक्सेप्ट कराने के लिए अपने कीबोर्ड से Y की बटन प्रेस कर देंगे, जिससे हमारी ये कंपनी आपकी क्रिएट हो जाएगी। और उसका आपको दिख रहा है स्टेटरी मास्टर, इसका मतलब ये है जो आपकी कंपनी है वो डेटा को ले रही है और आपकी कंपनी क्या हो रही है, सेव हो रही है। ठीक है, हम टैली में कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए हम टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, गेटवे ऑफ टैली, कंपनी इन्फो, सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी के द्वारा हम किसी भी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो प्रेजेंट में आपको कोई कंपनी शो नहीं हो रही। यहाँ पे कौन सी कंपनी शो हो रही है, XYZ लिमिटेड। लेकिन हमने जो कल कंपनी बनाई थी ABC लिमिटेड कंपनी, यदि हमें उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम किस ऑप्शन में जाएंगे, सिलेक्ट कंपनी में। आपका जो S दिखाई दे रहा है तो हम चाहते हैं तो इसको हम कीबोर्ड से शॉर्टकट के रूप में देख सकते हैं। शॉर्टकट के रूप में देखने के लिए हम क्या करेंगे, S प्रेस करेंगे तो वो S से हमारा सिलेक्ट कंपनी वाले ऑप्शन पे हम जा सकते हैं। या तो हम शॉर्टकट की F1 भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे हम शॉर्टकट की F1 या S या सिलेक्ट कंपनी पे जाते हैं तो हमें सिलेक्ट कंपनी की विंडो शो होती है, जिसमें नेम आपको शो होने लगा आपका ABC लिमिटेड कंपनी का, जो अभी आपको शो नहीं हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, ABC लिमिटेड कंपनी पे जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको वो ऑप्शन दिखने लगेगा। दिख रहा है आपको ABC लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे आपकी कंपनी प्रेजेंट में शो होने लगी। अभी XYZ लिमिटेड कंपनी शो हो रही थी, अब आपकी कौन सी कंपनी शो होने लगी। और आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक ज़्यादा हाइट डार्क में दिख रही है, इसका मतलब ये कंपनी यहाँ पे आपकी ओपन हो गई है। अब हम चाहते हैं इस कंपनी में ऑल्टर करना या फिर चेंजेस करना, तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर वाले ऑप्शन में जाएंगे। देखो आपका ये A दिख रहा है यहाँ पे, आप चाहो तो शॉर्टकट की A प्रेस कर सकते हो। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, ऑल्टर ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो हम ऑल्टर ऑप्शन पे जाने के लिए क्या करेंगे, कंपनी इन्फो में जाके ऑल्टर ऑप्शन को प्रेस करेंगे, जिससे हमारा ऑल्टर ऑप्शन क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो हम जाते हैं यहाँ पे ऑल्टर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको एक विंडो शो होगी, जिसमें दिख रहा है नेम ऑफ कंपनी, ABC लिमिटेड कंपनी, XYZ लिमिटेड कंपनी। तो हमको कौन सी कंपनी ऑल्टर करनी है, ABC लिमिटेड कंपनी। तो ABC लिमिटेड कंपनी को ऑल्टर करने के लिए हम इसको प्रेस करते हैं। जैसे हम प्रेस करते हैं तो पहले हमने कल देखा था कंपनी क्रिएशन विंडो हो रही थी, आज कौन सी ओपन होने लगी, कंपनी ऑल्टरेशन की विंडो। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपनी ऑल्टर कर सकते हैं। तो ऑल्टर करने के लिए यहाँ पे आपको देखो नेम दे रहा है ABC में लिमिटेड, हम चाहें तो यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं या फिर चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दे के आगे बढ़ सकते हैं। ऑल्टरेशन का यूज़ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसके लिए कर रहे हैं, चेंजेस करने के लिए। तो हम चाहें तो यहाँ पे स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। स्टेट में हमने जैसे रख लिया यहाँ पे उत्तर प्रदेश, एड्रेस हमने क्या रख दिया, विजयनगर, इंदौर। तो हम यहाँ पे पिन कोड भी फिर चेंज करेंगे, क्योंकि हम यदि उत्तर प्रदेश रख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का पिन कोड तो ये होगा नहीं, तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं, वैसे तो होती ही है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करा के वापस आ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी कंपनी ABC लिमिटेड ऑल्टरेशन हो जाएगी। ऑल्टर करने के बाद हम वापस आते हैं तो आपको फिर वही विंडो ऑप्शन होने लगती है, नेम ऑफ कंपनी ABC लिमिटेड कंपनी। तो हम यहाँ पे क्या सीखा आज हमने, इसमें ऑल्टर करना। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, कंपनी को ऑल्टर कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका ऑल्टर ऑप्शन। अब हम चाहते हैं कंपनी को डिलीट करना, तो डिलीट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ऑल्टर का यूज़ करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये कंपनी यहाँ पे शो नहीं हो, तो हम किसका ऑप्शन यूज़ करेंगे, शट कंपनी का।
शट कंपनी का ऑप्शन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, जैसे ही हम वहाँ क्लिक करते हैं तो हम एक विंडो यहाँ पे देखो आपको शो हो रही है, ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड। तो हम क्या करेंगे, ABC लिमिटेड कंपनी को इस करंट पेज से अलग कर देंगे। तो देखो अब यहाँ पे ABC लिमिटेड कंपनी आपकी शो नहीं हो रही। इसका मतलब शट करने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी डिलीट हो गई है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि ये इस पेज से अभी हाइड हो गई है, मतलब ये कंपनी अभी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। जहाँ पे आपको देखो ये कंपनी आपको ऑलरेडी नहीं दिख रही है, XYZ लिमिटेड कंपनी दिख रही है आपको, ABC लिमिटेड कंपनी नहीं दिख रही है। इसका मतलब है इसको हमने करंट पेज से अभी अलग कर दिया है। तो हमने क्या किया, अभी 2 ऑप्शन यूज़ किए, एक सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी। इसके बाद तीसरा ऑप्शन कौन सा था आपका, ऑल्टर। तो ऑल्टर में हमने क्या किया, ABC लिमिटेड कंपनी में जाकर उस कंपनी में हमने ऑल्टरेशन कर दिया। अब हम सीखेंगे कंपनी को डिलीट करना। हम यदि टैली में बनाई गई कंपनी को यदि डिलीट करना चाहते हैं तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, ऑल्टर में। मैंने आपको पहले बताया था कि ऑल्टर में हम चेंजेस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि ऑल्टर में हम अपनी बनाई हुई कंपनी को कैसे डिलीट करें। तो इसके लिए हम ऑल्टर ऑप्शन को चूज़ करते हैं। जैसे ही हम ऑल्टर ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको एक छोटी सी विंडो ओपन होती है जिसमें दिखा है आपका नेम ऑफ कंपनी XYZ लिमिटेड। ये कंपनी आपको क्या हो रही है, शो हो रही है। हम चाहते हैं इस कंपनी को इस पेज से हटा दें या फिर इस कंपनी सॉफ्टवेयर से ही अलग कर दें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, XYZ लिमिटेड कंपनी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम कंपनी ऑल्टरेशन पे आते हैं तो आपको वो कंपनी के नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिस्प्ले होने लगती है। हम इस डेटा को रखना ही नहीं चाहते, यहाँ से इस पेज से अलग करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ D प्रेस करेंगे। किससे, कीबोर्ड से, ऑल्ट के साथ D। तो आपको एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है जिसमें दिया है आपको डिलीट का ऑप्शन, येस एंड नो। यदि आप डिलीट करना चाहते हो इस ऑप्शन को तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से Y प्रेस करेंगे, और यदि आप नहीं डिलीट करना चाहते हो तो आप कीबोर्ड से नो प्रेस करेंगे। तो हम यहाँ पे यस प्रेस करते हैं। तो एक बार आपसे फिर वो पूछेगा, आर यू श्योर, यस एंड नो। यदि हम चाहते हैं कि कंपनी को डिलीट करना तो एक बार फिर से कंफर्मेशन का ये पूछ रहा है आपसे कि आर यू श्योर, यस एंड नो। यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो हम Y प्रेस कर देंगे, तो वो आपकी कंपनी क्या होगी,